पेक्षा अधिक धावा मागच्या सामन्यावर सुद्धा पाहिला 50 पेक्षा अधिक धावा उभारल्या गेल्या तर एक सन्मानजनक धावसंख्या उभारली गेली असं म्हणायला हरकत नाही. तोच दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवलेला आहे. शाहिद खान यांना एवढं विचारू इच्छितो, ह्या पद्धतीने ही स्पर्धा पार पाडली गेली, प्रेक्षकांनी उदंड प्रतिसाद दिलेला आहे आणि आपण अंतिम सामन्याकडे आलेलो आहोत. म्हणजे काही आहेत या हा इव्हेंट्स पूर्ण करत असताना घेतलेले त्रास, घेतलेला परिश्रम आणि अंतिम सामन्यामध्ये प्रेक्षकांकडून असलेली अपेक्षा नक्कीच आम्हाला तुमच्या तोंडून ऐकायला आवडेल. सर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा पूरे सर के हमें स्पॉन्सर का, इन्होंने हमें सहयोग किया, खासकर सचिन पाटिल जी, पराग पटोले, महेश राउत और बाकी तलोली के भी सभी हमारे जितने गांव वाले हैं, तलोली, बोरोली, अर्जुली और मेरे सभी दोस्त, इन्होंने बहुत मेहनत की. साजिद शेख, अफसर रईस, आसिफ, कैफ और रफ़ी, राजा, सभी ने साथ में मेहनत की और इस स्पर्धा को कामयाब बनाया. जब हम फर्स्ट टाइम बैठे थे कि ये टूर्नामेंट हमको कराने की है, क्योंकि पड़गा में नाइट टूर्नामेंट नहीं होता है, तो ये बात चर्चा चल रही थी. तब साजिद, अफसर, आसिफ, कैफ, रफ़ी, सभी उनकी सब हमारे तीनों की टीम भी, अर्जुली की साथ में भी थे, आदित्य वाले भी, पूरे टीमों ने ये चर्चा की कि एक नाइट टूर्नामेंट यहाँ पे कराएंगे अपन, और ये कोशिश हुई, सभी का सहयोग मिला. मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि सभी ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया और हमारी पूरी कमेटी को सपोर्ट किया और यहाँ पे एक अच्छी स्पर्धा हुई. और ये स्पर्धा इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हर साल इस तरीके के पड़गा में स्पर्धा हम कराएंगे. बस आपका सहयोग, आपका सपोर्ट चाहिए. पब्लिक को भी मैं थैंक्स कहता हूँ कि सभी अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए, सभी ने हमें यहाँ पर सपोर्ट किया. तो इसलिए खासकर क्योंकि दर्शक के बगैर हर टूर्नामेंट अधूरा रहता है. दर्शक टीमों की भी जान है, टूर्नामेंट की भी जान है और दर्शक हर चीज़ की जान है. सबसे पहले दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गांव के सभी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और सभी स्पॉन्सर्स का कि स्पर्धा एक कामयाब हुई और बस आखिरी मुकाबला यहाँ पर हम पहुँचे. वहाँ पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फाइनल को भी जीते. नक्कीच हे कुठल्याही स्पर्धेची जान असतात आणि शाहिद मात्र आपण पाहतोय बीसीसी बोरोली की शान आन बान. नाणेफेकीचा कोल जर नक्षत्राच्या बाजूने असता तर तुझा निर्णय काय असता? नक्कीच आम्ही फिल्डिंग घेतली असती, पण हा सामना शेवटचा आहे, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये नाणेफेकी इम्पॉर्टंट असते असं काही नाही. दोन्ही याच्यामध्ये जो पूर्ण आपले 100% देईल तोच संघ विन होऊ शकतो. मग किती धावांवरती रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल बीसीसी बोरोली संघाला? आम्ही 40-45च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. बॅटिंग लाईन चांगली आहे त्यांची, तरी पण आम्ही पूर्ण 100% देऊ. महाराष्ट्रामध्ये मागच्या काही दिवसामध्ये उष्माची लाट आली होती, अचानक तापमान वाढला गेला आणि या ठिकाणी आयोजकांनी पाहिलं तर प्रकाश झोतात सामने खेळवले गेलेले आहेत. त्याचा परिणाम असा झाला की खेळाडूंना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत नाही. क्राऊड पाहिला तर प्रेक्षकांची जबरदस्त संख्या पाहायला मिळते. नक्षत्र संघ रात्रीच्या सामन्यांमध्ये त्यांना सराव आहे का आणि अशा प्रेक्षकांच्या संख्येचा जेव्हा प्रतिसाद मिळतो तर अशा वेळेस कसं वाटतं एक कर्णधार म्हणून आणि तुझ्या संघाच्या साऱ्या खेळाडूंना? सराव तसं जर बोलला तर सराव आमचा नाही. फर्स्ट टुर्नामेंट आम्ही नाईटची करतो आणि सर्व मुलं एकदम 100% देतात आणि इथे या परिसरामध्ये आम्हाला घ्यायला बाकीच्या टीमीने खूप हे केलेलं, पण शाहिद भाईने आम्हाला इथं संधी दिली, त्याचा आम्ही सोनं करू आणि फायनल जिंकण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू. प्रेक्षकांच्या प्रतिसादाबद्दल काय वाटतं तुला? काय नाही, प्रेक्षक हा नेहमी 12वा खेळाडू असतो आणि त्यांचा प्रतिसाद आहे म्हणून टुर्नामेंट आहे. निश्चितच, म्हणजे 12वा खेळाडूची भूमिका ही प्रेक्षकाची असते, म्हणजे आपल्याला पाठिंबा देण्याची भूमिका असते. अतिशय सुंदर सूचक वक्तव्य तुझ्याकडनं झालेलं आहे. तर या ठिकाणी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांचे ओपिनियन आपण ऐकलं, अतिशय सुंदर सूचक. दोन्ही कर्णधार आपल्या बुद्धीची या ठिकाणी ओळख करून देत आहेत, बुद्धी चातुर्याची ओळख करून देत आहेत. नाणेफेकीचा केला बीसीसी बोरोली संघानं प्रथम फलंदाजी स्वीकारलेली आहे आणि क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केलंय नक्षत्र चौतरपाडा संघाला. माईक ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद गायकवाड़ सर. देखिए इस वक्त एक्सट्रीम जिम की तरफ से मैन ऑफ दी मैच के लिए मेगा फिनाले में 3 महीने के लिए एक्सट्रीम जिम का पैकेज आ चुका. साथ ही साथ मैन ऑफ दी सीरीज के लिए भी एक्सट्रीम जिम के प्रोप्राइटर सुफियान शेख की तरफ से 3 महीने की पैकेज आ चुकी है. आइए दोस्तों अब मेगा फिनाले की तरफ ग्रैंड
फिनाले की तरफ हम लौट चलते। बीसीसी बोरीवली पड़गा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है नक्षत्रा चौधरपाड़ा के सामने। पूरे पड़गा टेनिस क्रिकेट हेलो, आइए दोस्तों लौट चलते हैं मेगा फिनाले की तरफ। टॉस को जीता है बीसीसी ने। पीसीएल ग्रैंड फिनाले में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीसीएल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से टॉस को जीता है बीसीसी ने। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और देखना है ओपनर्स कौन नमूदार होते हैं। डगआउट से अफसर रईस अपने मोबाइल में तमाम चित्र को कैद करते हुए यस पूरे पिक्चर को अब मोबाइल में कैच करते हुए ये देखिए डगआउट को दिखाया जा रहा है जिन्होंने स्पॉन्सर किया यासीर मुकरी और मोहम्मद गोरे। खेल की शुरुआत होती भी ग्रैंड फिनाले जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे सभी लोग उस वक्त में हम पहुंच चुके। दोनों भी ओपनर्स बीच मैदान पर शाहिद खान और उनके साथ याया खोत। रणनीति को बदल दिया गया है। याया खोत को ओपन करने के लिए भेजा है। पिछले मैच में अहमश वलेरे उतने इफेक्टिव नहीं रहे थे और सभी मान्यवर और दर्शकों से निवेदन है जोरदार तालियों की सभी मान्यवर और दर्शकों से निवेदन है जोरदार तालियों के साथ स्वागत दोनों भी ओपनर्स का करें। भाभे सर अक्सर कहते जिस बाग में ना हो माली, जिस खाने में ना हो थाली, और जिस ससुराल में ना हो साली, और जिस मेगा फिनाले में ना हो टाली, वो मजा आधा अधूरा है। जोरदार तालियों के साथ इस मेगा फिनाले का स्वागत करें शाहिद खान और उनके साथ याया खोत। और पहले 3 ओवर के लिए माइक्रोफोन पर वॉइस ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट भाभे सर। बहुत बहुत अनेक अनेक धन्यवाद आदित्य यादव जो बहुत कम समय में बहुत ऊंची छलांग लगा रहे। देखिए ऑडियंस के लिए खुशखबरी है। बाउंड्री के पीछे अगर आप कैच पकड़ते तो मशहूर रईस काशिफ नाचन की तरफ से 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सूरज थोराट ने ऐलान किया है कि बीसीसी का कोई भी बैट्समैन सिक्सर का हैट्रिक लगाता है तो 1000 रुपए का इनाम। जबकि बुम बुम सुभाष ठाकरे हमारे बीच पहुंच चुके हैं और दिनेश चौधरी फोकसमैन। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए तैयार हैं नीलेश यादव की पहली गेंद याया को लॉब कर दिया सीधा स्टैंड में। 6 रन डाउन द ग्राउंड। चॅम्पियन ट्रॉफी
प्रीमियर लीग पडगा 2019 या अंतिम सामन्यात जो संघ विजयी होईल त्यांच्यासाठी सचिन पाटील साहेब यांनी 5,000 रुपयाचं पारितोषिक पाठवून दिलेलं आहे. ते 5,000 रुपये माझ्या खिशात आहेत. दोन्ही संघांसाठी सुवर्ण क्या संधी बात असेल. है, सचिन पाटिल ने तो बहुत सहयोग दिया है और 5,000 रुपए का इनाम है विजेता टीम के लिए. क्रिकेटचे प्रेमी, क्रिकेटचे चाहते सचिन पाटील खऱ्या अर्थानं मोठ्या मनाचा, उदार उमदा मनाचा हा उमदा व्यक्तिमत्वाचा सचिन पाटील साहेब कुरूंचं व्यक्तिमत्व. इस बीच गेंद को ड्राइव किया इनफील्ड के ऊपर से, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के तरफ जाती हुई रोकने में सफल हुए, लेकिन 2 रन बना लिए बैट्समैन ने. याया खोत जो ट्रम्प कार्ड भेजा था वो पहले ही 2 गेंदों पे चलता हुआ इनसाइड आउट खेला था एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से. 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 8 पे पहुंचा है. पीसीएल का ग्रैंड फिनाले आप देख रहे हैं. टोल नाका क्रिकेट ग्राउंड से आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीसीएल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से. गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त नीलेश यादव, एक्सपीरियंस कंपेनर जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है अब तक पीसीएल में. टेनिस क्रिकेट भिवंडी तालुका के नामची खिलाड़ी हैं. याया खोत को ट्रम्प कार्ड के तौर पे ओपन में भेजा है. इस मर्तबा पुल किया हवा में और बहुत बढ़िया कैच, याया खोत आउट. बहुत बढ़िया कैच डीप मिड विकेट पे. याया खोत 8 रन बना के आउट. शाहिद खान के लिए सुनहरा मौका है. विहान मित कुमार, विहान और मित दिनेश चौधरी के दोनों साहबजादों की तरफ से अगर शाहिद खान हैट्रिक लगाते हैं तो 2,000 रुपए का इनाम है. और गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए जयवंती भंडारी की तरफ हैट्रिक के लिए 1,000 रुपए का इनाम है. और 1,000 रुपए का इनाम हमारे सबसे ज्यादा फोकसमैन काशिफ नाचन की तरफ से सिक्सर के हैट्रिक के लिए सूरज थोड़ाट ने भी सिक्सर के हैट्रिक के लिए 1,000 रुपए रखे हैं. और विजेता टीम को डैशिंग सचिन पाटिल साहब ने 5,000 रुपए का इनाम रखा है. नीलेश यादव शाहिद खान के लिए गेंद को खेल दिया है हवा में, लेकिन सेफ लैंडिंग होती हुई मिस टाइम स्ट्रोक था. 1 रन बना लिया वहां पर शाहिद खान ने. शाहिद खान का खाता खुला. कुल स्कोर है 9 रन. अहमद बलेरी की नंबर को चेंज किया गया है. जुबैर मलबारी हमसे जुड़ते हुए और शहराज सुसे भी जुड़ चुके हैं. आपका भी इस्तेकबाल. इस बीच बॉलर बैक ड्राइव, 1 रन बनता हुआ. वसीम जवड़े हमारे बीच में आपका इस्तेकबाल है. 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा बीसीसी का. रन नहीं लिया है. वसीम जवड़े भी जुड़ चुके हैं. इस बीच अच्छी गेंद पिछले पांव पे चले गए थे अहमश. बहुत बढ़िया गेंद नीचे बैठ गई थी. 1 ओवर की समाप्ति. बीसीसी ने इस ग्रैंड फिनाले में 9 रन बनाए. अच्छा निर्णय अंपायर का. इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था. हालांकि झुक के शॉट खेलना चाहते थे, फोल्ड करके. ये देखिए मान्यवर्स का ताता लगा हुआ है. वीआईपी पूरी तरह से पैक हुआ है. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. देर रात खान और मित दिनेश चौधरी के साथ है. काशिफ नाचन जिन्होंने ड्रेस से रंग भरा, बीसीसी को स्पॉन्सर किया. शहराज सुसे उनके बगल में है. शुरुआत बहुत अच्छी दी थी पर याया खोत ने, लेकिन सिर्फ 8 रनों का योगदान दिया था 1 ओवर की समाप्ति के बाद. 9 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. शाहिद खान के लिए एक और सुनहरा मौका है. बूम बूम सुभाष ठाकरे और दिनेश चौधरी ने
चौकों की हैट्रिक के लिए भी उन्हें 1000 रुपए का इनाम रखा है। बहुत बढ़िया गेंद, योगेश कोहली की अपील जरूर वहां पर, गेंद गली पड़ गई है। देखना है लेग बाय का इशारा अंपायर सुरेश दलवी करता हुआ। पूरे पीसीएल में योगेश कोहली ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। देखिए उछाल ज्यादा मिल गया था, सवाल पूछा था पर सुरेश दलवी सर के लिए। 10 दौड़े अंकों में प्रवेश करता हुआ स्कोर काशिफ नाचन फैम टीम बीसीसी बोरीवली पड़गा का। राजेश तड़े की तरफ से हैट्रिक के लिए 1000 रुपये का इनाम है चौधर पड़ा के गेंदबाज के लिए। इस बीच एक गेंद चेंज ऑफ पेस किया था, मोड़ दिया ऑन साइड में 1 रन के लिए। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है बीसीसी का 11 रन। धीमी शुरुआत ग्रैंड फिनाले में हम देख रहे हैं बीसीसी की। शाहिद खान इस वक्त 2 गेंदों का सामना करके 1 रन पे खेल रहे हैं। अहमश वलेरे ने 2 गेंद में 1 रन बनाया। यहिया खुद ने शुरुआत बहुत अच्छी दी थी। डॉक्टर गवली सर अक्सर कहते हैं, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, वेल बिगन इज हाफ डन। योगेश कोहली बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। उनकी एक गेंद लेग स्टंप पर खेल क्षेत्र में, गेंद 4 रन। दिशा इन गेंद थी, उसको खेल दिया था खाली क्षेत्र में, वैकेंट एरिया में। गेंद चली गई बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, 4 रन। बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया उस गेंद को बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, 4 रन। इस चौकी की मदद से स्कोर आगे सरकता हुआ 15 रनों पे पहुंचा है, 15। योगेश कोहली इस मर्तबा पंच किया इनफील्ड के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। चौकों की हैट्रिक करते हैं तो बुम बुम सुभाष ठाकरे और दिनेश चौधरी की तरफ से शाहिद खान को 1000 रुपए का इनाम है। क्या शॉट खेला ऊपर योगेश कोहली के सामने, गेंद चली गई पहले बाउंस पर 4 रन के लिए। याया नाचन ने गेंद को उठाया था बाउंड्री के बाहर। सिक्सर के हैट्रिक के लिए बीसीसी के लिए 2000 का इनाम है। इस मर्तबा चॉप करना चाह रहे थे, वहां पर शाहिद खान छोड़ दिया। कोई भी खिलाड़ी बीसीसी का हैट्रिक लगाता है तो इस बीच खींच के मारा है, फील्डर मौजूद है लेकिन कैच छूट गया। शाहिद खान का कैच छोड़ना पीसीएल ट्रॉफी को छोड़ने के बराबर है। यस, शाहिद खान बहुत ऊंचे क्लास के बैट्समैन और कभी भी शुरू हो सकती है। देखिए अब स्टंप के बाद की गेंद खींच के मार दिया था। संदीप भात्रे दूर से आए थे लेकिन कैच को कैरी नहीं कर पाए। वैभव दलवी और गुड्डा भाई ने पीसीएल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है। रफी पटेल के करीबी दोस्त विशाल पठारे का आगमन हो चुका है। उनसे निवेदन है आपको मंच पर अनार मंच की शोभा बढ़ानी है। सोर ग्रुप ने पीसीएल को और मुसाबाई ग्रुप ने पीसीएल को हार्दिक शुभकामनाएं दी है, वैभव दलवी और गुड्डा भाई। दो ओवर की समाप्ति पे बीसीसी ने बनाए 20 रन बिना किसी 1 विकेट के नुकसान पे, 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 20
एक विकेट गंवाने के बाद 2 ओवर की समाप्ति के बाद काशिफ नेशन फैम टीम बीसीसी बोरीवली पड़गा। कभी भी हालांकि टीवी मॉनिटरिंग भी सही है, लेकिन टीवी मॉनिटरिंग पे गलती हो सकती है। आपको जो भी देखना है हमारे ऑफिशियल स्कोरर के स्कोर को देखे। पिछले मैच में जो सवाल उठा था, जब मैं माइक पकड़ने आया था तो आखिरी गेंद डॉट थी, 26 के 27 कैसे हुए, पहले ही 27 थे। क्योंकि टीवी मॉनिटरिंग पे सिर्फ स्कोरिंग होती है, ऑफिशियल स्कोरर जो हमारे साहिबा मोमिन है उनका स्कोर बोर्ड जो बताएगा वही सही रहेगा। गेंदबाजी के लिए प्रतीक को बुलाया गया है। पटकी भी गेंद, कंट्रोल शॉट, शाहिद खान का पुल जरूर किया आउटफील्ड में। 1 रन बनता हुआ स्कोर में, 1 रन से स्कोर 21 रनों पे पहुंचा है। देखिए ग्रैंड फिनाले, उसका प्रेशर भी बड़ा रहता है, उसका टेम्परामेंट भी बड़ा रहता है। और ऐसा है कि आप 50 के ऊपर रन बनाते हैं तो फिर एक फाइट टोटल कहाँ जाता है ग्रैंड फिनाले में। यस, जो उनके दर्शक रहते हैं उनका दबाव भी काफी रहता है। जिस तरह से आउटफील्ड में गेंद को उठाया था खिलाड़ी ने। अभी तक 151 रन बना चुके हैं पीसीएल में शाहिद खान, ऑरेंज कैप होल्डर। बैक टू बैक कई खिलाड़ी हैं, जरार मुल्ला भी उसमें शामिल है। बढ़िया गेंद, अहमश लगातार स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पा रहे हैं, पैरों में हलचल नहीं है। क्रीज बॉक्स से खेले थे अहमश बलेरे। वसीम जवड़े, जुबैर मलबारी, शहराज सूसे अभी अभी हमसे जुड़ चुके हैं। आप तीनों का इस्तेकबाल है। इस मर्तबा तान दिया आसमान में, फील्डर मौजूद, लेकिन फिर से फ्लॉप रहे अहमद बलेरे, सस्ते में आउट होके जाते हुए। देखिए अहमद ने काफी निराश किया बीसीसी के लिए। ये देखिए फुल टॉस गेंद, स्कायर ज्यादा आसमान में चली गई थी और क्या अनुमान था खिलाड़ी का। विशाल डाकी ने गजब का कैच समाप्त किया ऊपर डीप में। अब जरार मुल्ला बल्लेबाजी को आए हैं। हालांकि रणनीति को देखा जाए तो 1 डाउन पोजीशन पे जरार मुल्ला को आना चाहिए था, लेकिन वो 2 डाउन पोजीशन पे आ रहे हैं। देखिए रेस का घोड़ा जिस दिन चलता है, जिस दिन जिसका दिन रहता है उसको आगे करना चाहिए। यस, इसका मतलब लंगड़े घोड़े पर रेस लगाए थे, इनाम लगा तो पर बीसीसी के कैप्टन ने जिस तरह से अहमद को भेजा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अहमद का क्लास वही है, लेकिन आज उनका दिन नहीं है, तो जिसका दिन था, जरार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जरार को ऊपर भेजना चाहिए था। रणनीति गेम प्लान होता है। इस मरतबा खेल दिया है शाहिद खान ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन। शाहिद खान पिछले मैच से बॉटम एंड का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ऊंची बैकलिफ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए वो मशहूर है। यस, इस पर चौके के हैट्रिक और सिक्सर के हैट्रिक के लिए काशिफ नाचन की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है बीसीसी के बैट्समैनों के लिए। देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी कई बार ऐसा होता है कि सचिन तेंदुलकर जैसा बैट्समैन जो कि क्रिकेट का सबसे बड़ा किंग है, उस पर भी एक समय ऐसा आया था कि उसका जो फॉर्म था वो खराब चल रहा था। क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। यस, फॉर्म आता जाता रहता है, लेकिन बैट्समैन का क्लास हमेशा रहता है। जरार को मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन बच गए, गेंद से दूर रहे थे। नीलेश यादव ने कोशिश की थी, उनको पता था ये कैच कितना इंपॉर्टेंट है। बल्ला कभी कभी ऐसा होता है कि आप फुल टॉस गेंद को जोर से मारने की कोशिश करते हैं तो जो बल्ले का ग्रिप है वो घूम जाता है। यस, यही हुआ था पिछले गेंद पर, ग्रिप घूम गया था और नीलेश यादव गेंद को कैरी नहीं कर पाए थे। पहले 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पे अब तक कंट्रोल गेंदबाजी हम देखते हैं नक्षत्र चौधरपाड़ा की। इस मरतबा ब्लॉक होल्ड में गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, कमाल की फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में। गेंद हाथ में चिपक गई थी ओवर प्रतीक के। 3 ओवर 23 रन, ज्यादा टोटल तो नहीं है, अब तक कंट्रोल फाइनल को रखा है नीलेश यादव के एक्सपीरियंस में नक्षत्र चौधरपाड़ा ने। 2 ओवर में क्या लक्ष्य देती बीसीसी ये बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर आदित्य यादव, जो आजकल बहुत कम पीरियड में बहुत नाम कमा रहे हैं और
मेरा साथ जो 4 दिन से निभाया है गायकवाड़ सर ने, वो उनको मैं वाकई में एकता कमेंटेटर कहूँगा, जिन्होंने इस इलाके में कई सालों से एक अच्छा मैसेज दिया है। निश्चित रूप से धन्यवाद भाभे सर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन या देखिए बैटिंग कार्ड को दिखाया जा रहा है। 8 रनों का योगदान दिया था या खोत ने आउट होने से पहले। शाहिद खान इस वक्त कुल मिलाकर 12 पर बल्लेबाजी करते हुए। अहमद सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए थे और जरार 1 पर नॉट आउट बल्लेबाजी करते हुए। माजिद शेख, सिन्नान खोद, राहिल शेख, योगेश दोंदे, अकबर खोद, मुस्तकीम उर्फ मोंटी रईस और शुमाइल सुसे ये प्लेइंग 11 है बीसीसी बोरीवली पड़गा की। बॉलिंग एनालिसिस देखिए, नीलेश यादव ने फिर साबित किया है कि उनका एक्सपीरियंस कितना ऊंचा है, कितने बड़े क्लास के खिलाड़ी हैं। 1 ओवर में 3 रन केवल उन्होंने खर्च किए थे मैंडेटरी पावर प्ले में, उन्हीं को लगाया गया है क्योंकि नीलेश यादव को पता है कि यहाँ से मैच मोड़ ले सकता है, बल्लेबाज अपने बाजुओं को खोल सकते हैं। यस, पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे नीलेश यादव ने। खेल की शुरुआत होती भी राइट आर्म राउंड विकेट, मर्तबा ब्लॉक हॉल में गेंद, सवाल पूछा। देखिए आप जाके कवर पर गेंद को उठाते हुए दूर से बल्ले से लगने के बाद चली गई थी। यस यस, नीक एज ऑफ द बैट था, यही कारण था अंपायर दलवी ने आउट नहीं दिया। नीक एज ऑफ द बैट, नीक एज जो लगता है वो बहुत ही माइन किनारा रहता है क्योंकि लेग बाय का इशारा नहीं आया था। यस, 24 2 विकेटों के नुकसान पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई बीसीसी बोरीवली पड़गा। मोहम्मद शेख हमारे बीच में जिन्होंने तमाम बॉल स्पॉन्सर किए हैं, उनकी टीम ने भी बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला। नीलेश राइट आर्म राउंड विकेट शाहिद के लिए। इस मर्तबा मिस टाइमिंग कर बैठे लेकिन सेफ लैंडिंग होती हुई आप जाके कवर पर गेंद को उठाते हुए नीलेश यादव 1 रन। या खोद के एक शॉट को अगर हम निकाल देते हैं और शाहिद के 2 चौकों को, तो अभी तक जो शॉट्स खेले हैं बीसीसी के बल्लेबाजों ने वो मिस टाइम ही खेले। यस, किसी भी शॉट के पीछे एलिवेशन और टाइमिंग नहीं देखा है। जिस तरह से याया ने बहुत अच्छी शुरुआत दी थी, जरा मैच आप देख रहे हैं मेगा फिनाले बीसीसी बोरीवली बनाम नक्षत्रा चौधरपाड़ा अपने स्टेप में चुकते हुए चौथे ओवर का खेल चलता हुआ। नीलेश राउंड दी विकेट, डाउन दी विकेट खेला है सीधे बल्ले से, गेंद चली गई पहले बाउंस पर। वीआईपी मंच को सलामी देती हुई 4 रन। तीर के माने गेंद निकल गई थी जरार के बल्ले से। क्या शॉट खेला ऊपर जरार मुल्ला ने, डाउन दी विकेट पहले बाउंस पर 4 रन। Terrific hit, picks on the half volley and firmly driven. Over goes bowler at couple of bounces, cross the boundary for 4. नीलेश फिर एक मर्तबा जरार के लिए उठा दिया गेंद को, देखना है ग्राउंड के अंदर या बाहर। विशाल डाकी गेंद के नीचे और आउट जरार मुल्ला। शॉट बहुत अच्छा खिला था लेकिन आसमान में ज्यादा चली गई थी, अंतर को क्लियर नहीं कर पाए थे। उसका कारण ये था कि गेंदें कम बची थी और हर गेंद को हिट करना था। ये देखिए गेंद थोड़ी नीचे बैठ गई थी, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, आउट हो गए बैट्समैन। उमेश कथोड़े की तरफ से नक्षत्रा चौधरपाड़ा के लिए ऑल द बेस्ट। 29 3 विकेटों के नुकसान पर अब बीसीसी के लिए कठिनाइयां बढ़ती हुई, जबकि ओवर नंबर 4 चलता और रनों के लिए संघर्ष करती हुई। नए बैट्समैन योगेश आ चुके हैं। शाहिद खान अभी भी क्रीज पर 1 मैन आर्मी का रोल अदा करते हुए 10 गेंदें खेली और 13 रनों का योगदान दिया है। देखना है कि योगेश दोंदे जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए बहुत ही जाने जाते हैं, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, मेरा अपना मानना है कि नक्षत्रा चौधरपाड़ा के गेंदबाजों ने बीसीसी के बल्लेबाजों को बांधे रखा है।
एलिवेशन नहीं बना, शॉट के पीछे गेंद चली गई, वाइडिश मिड विकेट पर उठाते हुए 1 रन। देखिए अब पूरे तालुका से दोनों टीमों के लिए ऑल दी बेस्ट। यही कारण है कि मैंने अपना मोबाइल ऑफलाइन रखा है। अब पूरे पड़गा टेनिस क्रिकेट और भिवंडी टेनिस क्रिकेट के शौकीन की तरफ से अब दोनों टीमों को और इस पीसीएल के लिए ऑल दी बेस्ट। स्मृति योगेश धंधे ने खेल दिया है, पहले बाउंस पर गेंद विशाल डाकी को बीट करती भी 4 रन। काफी आगे निकल आए थे, कैच के लिए आए थे, लेकिन गेंद कैरी नहीं हुई, गेंद उनको चकमा देकर चली गई थी वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 4 रन के लिए। अच्छा एग्जीक्यूशन, हालांकि हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, क्रीज में पीछे कह रहे थे योगेश धोंदे। बहुत ही बढ़िया पुल स्ट्रोक, 4 रन। 4 ओवर की समाप्ति बीसीसी ने बनाए केवल 34 रन। देखिए नक्षत्रा के कप्तान ने ओपिनियन में कहा था 45 के अंदर रोकने की कोशिश रहेंगी। देखना बा 1 ओवर बची है, यहाँ से कितने रनों की लूटमार कर दिए। देखिए डगआउट को दिखाया जा रहा है, माजिद शेख खड़े होते हुए। आने वाले बैटिंग ऑर्डर में अब माजिद शेख, राहिल, शुमाइल सुसे। बिल्कुल ऊपर भेजा जा सकता है, कुछ ही गेंदें बची है और शुमाइल सुसे बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। ये देखिए क्राउड को दिखाया जा रहा स्टैंड में, कुछ दर्शक वसीम शेख अल्फादा के स्पॉन्सर भी नजर आते हुए उसमें। चार दिनों से क्राउड काफी सपोर्ट किया शाहिद खान के इस पीसीएल के लिए। ये देखिए साजिद शेख और अफसर रईस के कटआउट को दिखाया जा रहा है। रेलिंग पर नजर आते हुए दर्शक। ये देखिए दूसरे स्टैंड में जो नक्षत्रा के सपोर्टर्स है। सुंदर पारा शिवनगर के गुड्डा भाई और मूसा भाई ने पीसीएल को हार्दिक शुभकामनाएं दी। फुल टॉस गेंद, लाभ नहीं उठा पाए, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए दूर से और आउट शाहिद खान। शाहिद खान के पारी का अंत होता हुआ 34 की योग पर, 34 रन की योग पर गिरने वाला चौथा विकेट। ये देखिए शोर मचाते हुए। देखिए फुल टॉस गेंद को आप इन फ्रंट ऑफ द विकेट जब खेलते हैं तो अधिकांश बार ऐसा होता है कि 9 मरतबा बैट्समैन आउट होता है और 1 मरतबा कैरी कर जाता है। यस, खराब 12 गेंदों पे केवल 14 रन बनाए। बड़े मैच में उतने सफल नहीं रहे शाहिद खान। नए बैट्समैन शुमाइल सुसे स्विच हिट बहुत अच्छा खेलते हैं। देखिए बाबे सर, भारतीय समय के अनुसार 12:51 हो चुके और अभी भी पूरा पैक क्राउड नजर आता हुआ। ये जीत अफसर रईस की है, साजिद शेख की है, रफी की है, आसिफ चिमनाट की है, सचिन पाटिल की है, पराग पाटोले की, राकेश सिरसाट की, अनंता जाधव की है। ये पड़गा टेनिस क्रिकेट की जीत है। जिस तरह से इस लीग के बारे में कुछ दिन पहले कहा जाता था, अब उनकी बोलती बंद होती भी। उठा दिया योगेश ने, गेंद मिड विकेट के बाहर, 6 रन, आसमानी टोला। ये योगेश दोंदे स्पेशल। देखिए योगेश धोंदे भी कमाल के खिलाड़ी है। इनको आसान इक्वेशन में आप भेजेंगे तो ये नहीं खेलते। इनके ऊपर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके कांधों पे बोझ आप जितना डाल दोगे उनके कांधे उतने मजबूत होते हैं। यस, ओल्डी गोल्डी, ओल्ड इज गोल्ड। क्या शॉट खेला वहां पर। 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। कितनी गेंदें बची है साहिबा? 4 गेंदें बची है और इसमें आवश्यक हो गया है बड़ा स्ट्रोक लगना। हालांकि नीलेश यादव पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से रोका जाए बल्लेबाज को, क्योंकि एक्सपीरियंस कंपेनर है, बहुत मशहूर खिलाड़ी है और लीड करते हुए अपनी टीम को।
यस, जब जब योगेश धुंधे ने अच्छी पारी खेली मेगा फिनाले में, तब बीसीसी उस मेगा फिनाले को जीत चुकी है। देखिए घूम के मार दिया दूर से खिलाड़ी, लेकिन कैरी नहीं कर पाए। अब जाके गेंद को उठाते हुए बैकअप बहुत अच्छा था, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए योगेश धुंधे। विकेटों के बीच में दौड़ बहुत अच्छी थी, रन के लिए ही रन बन गए थे। 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 3 गेंदें बची और देखना है कि नक्षत्रा चौधरपाड़ा को पीसीएल जीतने के लिए क्या लक्ष्य देती है बीसीसी। प्रवीण अजय कोहली छोड़ दिया वहां पर वाइट दिशा से भटकते हुए। तन्मय प्रवीण तांबुली साहब से भी निवेदन, आपको वीआईपी मंच पर आना और मंच की शोभा बढ़ानी है, जिन्होंने इस लीग मैच के लिए बहुत खूबसूरत ट्रॉफी, पड़गा टेनिस क्रिकेट में पहली मर्तबा मैन ऑफ द मैच के लिए इतनी खूबसूरत ट्रॉफी उन्होंने स्पॉन्सर की है। उठा दिया है, लेकिन गेंद के नीचे खिलाड़ी स्पेल लेग की दिशा पर डीप में और आउट होते हुए योगेश धुंधे। पीसीएल में सबसे बड़ी बात यह रही है कि कैचेस कुछ टीमों की फील्डिंग बहुत अच्छी रही है, और ये देखिए कितने आसानी से लपक लिया वहां पर डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने। इस वक्त एक्सट्रीम जिम के करता धरता सोहेल शेख का आगमन हो चुका है, जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज के लिए 3 महीने का पैकेज दिया है, और मैन ऑफ द मैच के लिए भी उनका आगमन हो चुका है। एक्सट्रीम जिम के करता धरता सोहेल शेख। देखना है शुमाइल सुसे के हिस्से में 2 गेंदें आई है। हालांकि अजय कोहली अभी तक इस ओवर में 8 रन खर्च कर चुके हैं, 9 रन। शुमाइल सुसे सामना करते हुए अजय कोहली का। ज्यादा सफल हुए बीट वे, देखना है क्या हुआ वहां पर। आउट बोल्ड वे वहां पर शुमाइल सुसे। ये देखिए बेल्स को ट्रिप करके गेंद चली गई थी। हालांकि गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई थी, लेकिन बेल्स को ट्रिप करती हुई निकल गई थी। गेंद बाउंड्री के बाहर, और शुमाइल सुसे अब बाउंड्री से बाहर जाते हुए डगआउट में, शून्य का चश्मा पहनकर डगआउट में लौटते हुए। देखना अब आखिरी गेंद खेलने के लिए मुस्तकीम उर्फ मोंटी को भी जाए। मोंटी आते हुए अब स्ट्राइक पर। 43-43 6 विकेट। देखना अब कितने रनों का लक्ष्य रखते हैं ग्रैंड फिनाले को जीतने के लिए बीसीसी नक्षत्रा चौधरपाड़ा के सामने। ये देखिए पैक क्राउड अब नजर आता हुआ। ये डगआउट को दिखाया जा रहा है माजिद के लिए। फुल टॉस गेंद, एलिवेशन नहीं बना गेंद के नीचे। ओहो, कॉर्डन बॉल होते हुए माजिद शेख। तो कुल मिलाकर बीसीसी ने बनाए हैं 43 रन। 44 रनों की चुनौती रखी है नक्षत्रा इंटरप्राइजेस के सामने पीसीएल को जीतने के लिए। तब तक के लिए इनिंग बदल रही है। हम गायकवाड सर से कहेंगे कि हमारे तमाम स्पॉन्सर को थैंक्स कहे। हैट्रिक पूरा किया वहां पर गेंदबाज अजय कोहली ने। आखिर की 3 गेंदों पर 3 विकेट लिए। मेगा फिनाले में जब हैट्रिक आप करते हैं तो आपके गेंदबाजी का जो पैनापन है वो सामने आ जाता है। यस, पहले तो तमाम स्पॉन्सर का स्वागत करते जिन्होंने इस चैंपियन लीग के लिए स्पॉन्सरशिप किए। पराग पटोले साहब, सचिन पाटिल का अच्छा सहयोग है। काशिफ नाचन जिन्होंने कलरफुल ड्रेस स्पॉन्सर किया। स्पॉन्सर साथ अनिल जी पाटिल, साजिद शेख, निवृत्ति मगर, पापा मुकुरी, तारिक रईस, ज्ञानेश्वर पाटोले, मनोहर केने, पुष्कराज भंडारी, सतीश काटोले, अज्जू पटेल,
ग्रैंड फिनाले को जीतने के लिए 44 का लक्ष्य रखा है बीसीसी बोरीवली पड़गा काशिफ नाचन फैम टीम ने पुष्कराज भंडारी फैम टीम नक्षत्रा चौधरपाड़ा के सामने। बहुत ही खूबसूरत कैमरा वर्क ऊपर से जाते हुए एरोप्लेन को कैच किया था हमारे कैमरामैन ने। ये देखिए पुष्कराज भंडारी को दिखाया जा रहा है, राजेश तरे तन्मय तांबुली को दिखाया जा रहा है जिन्होंने ट्रॉफी स्पॉन्सर की मैन ऑफ द मैच के लिए। ये बुम बुम सुभाष ठाकरे को दिखाया जा रहा है, दिनेश चौधरी साहब को दिखाया जा रहा है उनके बेटे के साथ वियान और अमित के साथ। एक आशिफ नाचन जिन्होंने कलरफुल ड्रेस स्पॉन्सर किए, सुफियान पटेल शहराज सुसे को दिखाया जा रहा है पीछे के रूम में, मंजूर पटेल सलीम जौहरे। ये दो भाई थोड़ात प्रदीप और प्रमोद को दिखाया जा रहा है, रविंद्र जी थोड़ात को दिखाया जा रहा है, ये शेख साहब को दिखाया जा रहा है, रमीज रईस अंपायर को दिखाया जा रहा है। आइए अब दोनों भी ओपनर्स आइए अब 44 का पीछा करने के लिए संदीप म्हात्रे और योगेश कोहली बीच मैदान पर जाते हुए। अब पहले 3 इनिशियल ओवर के लिए माइक्रोफोन पर आते हुए आज भिवंडी में चाहे आप 1 लाख रुपए की टूर्नामेंट रखे या 10 लाख रुपए की, जिसमें भावे सर की आवाज नहीं है उस टूर्नामेंट में मजा नहीं है। आइए पहले 3 ओवर के लिए वॉइस ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट भावे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जादव। 44 का लक्ष्य रखा है पीसीएल को जीतने के लिए नक्षत्रा चौधरपाड़ा जिनके स्पॉन्सर हमारे वीआईपी डाइस पे हैं। पुष्कर भंडारी जी आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही ज़बरदस्त टीम जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेला है। देखना ये है कि बीसीसी को अगर मुकाबले को पीसीएल को जीतना है तो विकेटें लेना होंगी और पीसीएल को जीतना है नक्षत्रा चौधरपाड़ा को तो फिर रन बनाने होंगे और पार्टनरशिप को पनपना होगा। विकेट हैट्रिक अगर बीसीसी का कोई गेंदबाज लेता है तो उसे काशिफ नाचन डैशिंग डायनामिक की तरफ से 2000 रुपए का इनाम है। उन्हीं की टीम इस वक्त फील्डिंग करती हुई। दोनों बैट्समैन पिच पर योगेश कोहली और संदीप। पहली गेंद राहिल शेख, ओ अधिक उछाल, कॉट बिहाइंड की अपील और आउट। बहुत बड़ी विकेट, योगेश कोहली 0 पे आउट। ये देखिए अधिक उछाल था, शरीर के करीब खेले थे, मोटा सिरा लेकर स्वयं ही निकल गए योगेश कोहली। स्पोर्टमैन स्पिरिट, हालांकि सिरा बहुत ही मोटा लगा था, रूम बना के खेलना चाहते थे, रूम नहीं था वहां पर, बड़ा झटका लगता हुआ। सूरज थोराट ने कहा है कि राहिल शेख अगर हैट्रिक लेते हैं तो उनको 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर हैं। सिक्सर का कोई हैट्रिक लगाता है तो एक्सट्रीम जिम की तरफ से उसको 3 महीने का फ्री दाखला दिया जाएगा और विकेट की भी हैट्रिक लेता है तो लगे रहो इंडिया। गुलाम साबिर अमन टूर्स एंड ट्रैवल्स ने पीसीएल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आपका शुक्रिया, आपका स्वागत। पहली गेंद पे पहला विकेट राहिल शेख, इस मर्तबा ओ विकेटों के ऊपर से गए, अच्छा उछाल प्राप्त कर रहे हैं। पेस एंड फ्यूरियस बॉलिंग फ्रॉम राहिल शेख। ये देखिए बाल बाल बच गए थे ऊपर,
गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई थी, अधिक बाउंस मिल गया था राहिल शेख को। राहिल शेख, धीमी गेंद, क्या परिवर्तन है। 140 के रफ्तार में अगर 90 की गेंद आ जाए तो बैट्समैन चकमा खाएगा ही। सिक्सर और विकेट हैट्रिक के लिए एक्सट्रीम जिम की तरफ से 3 महीने का दाखला है। राहिल शेख, राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए बैट्समैन प्रतीक के लिए। प्रतीक भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, युवा गेंदबाज, युवा बल्लेबाज। इस मर्तबा खींच के मारा है गेंद को, लॉन्ग ऑन पे मौजूद है शाहिद खान। 1 रन बनता हुआ दूसरे के लिए जा रहे हैं, रॉन्ग एंड थ्रो, 2 रन पूरे। देखिए थ्रो ही नहीं किया था वहां पर शाहिद खान ने। मोहम्मद की तरफ से बीसीसी के शाहिद खान के लिए ऑल दी बेस्ट। स्कोर 2 रन 1 विकेट गंवाने के बाद टोल नाका पड़गा ग्राउंड पे पीसीएल का ग्रैंड फिनाले आप देख रहे हैं। ये देखिए टॉस बॉक्स स्पॉन्सर्ड महेश राउत और साथ ही साथ कुणाल पटोले आपको वीआईपी मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ानी है। महेश जी राउत और साथ ही साथ कुणाल जी पटोले। राहिल शेख प्रतीक के लिए इस मर्तबा वाइड यॉर्कर, लेट रिवेट रहा था बैट्समैन का, बल्ला देरी से आया था, डॉट गेंद। ये देखिए पहली गेंद चली गई थी, ये देखिए वाइड यॉर्कर, शरीर से काफी दूर रखा था बैट्समैन प्रतीक के। राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए पटकी भी गेंद हुक कर दिया है खाली क्षेत्र में, डीप वाइडिश फाइल लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। एक ओवर की समाप्ति, 6 रन बने और बचे हुए 4 ओवर में जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 38। हालांकि सस्ते में आउट हो गए योगेश कोहली। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत नजारा। इस लीग को सफल बनाने में अफसर रईस, चेयरपर्सन ऑफ पड़गा टेनिस क्रिकेट, आसिफ चिमनाट, कैफ रईस, रफी, साजिद शेख, सलमान, सोहेल, सुफियान, सचिन पाटिल, राकेश शिरसाट, पराग पटोले, शाहिद खान, कई टीमों का सहयोग है और सभी टीमों के स्पॉन्सरों का, साथ ही साथ अनंता जाधव। सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले हैं माजिद शेख। सुपर चिक के गुड्डा भाई राकेश पाटिल, वैभव दलवी और मूसा भाई ने ऑल द बेस्ट कहा है। इस कॉन्ग्रेचुलेशन किया है, कॉम्प्लीमेंट दिए पीसीएल के लिए। ये देखिए नॉर्थ से वेस्ट पे हवा चल रही है 3 किलोमीटर प्रति आवर। योगेश दोंदे ने 3 कैचेस पकड़े थे और वहीं से जेडपी कप को जीत गई थी बीसीसी बोरीवली पड़गा। अभी फाइनल में बहुत कुछ बाकी है, यहाँ से कहना उचित नहीं होगा क्योंकि टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। एक अच्छे रनों का ओवर आए तो मैच किधर भी खसक सकता है, लेकिन अभी तक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। 6 रन पर 2 विकेटें गिरी है। आने वाले बैटिंग ऑर्डर में नीलेश जाधव का भी आना बाकी है, जबकि विशाल डाकिया आते हुए बल्लेबाजी के लिए। ये देखिए तलोली को क्राउड के दिखाया जा रहा है, नकी जिसमें यूसुफ, ये देखिए वैभव सोस्टे, मिलिंद सोस्टे, तुषार सोस्टे को दिखाया जा रहा है। विशाल डाकी ने बैट्समैन पिछले मैच में रन आउट हुए थे, लेकिन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने आरसीसी राया के सामने। स्कोर है 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। माजिद शेख ने 10वां विकेट पीसीएल में हासिल कर लिया है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, ओ बढ़िया गेंद बल्ले के करीब से चली गई विकेट कीपर गुड्डू के पास। बहुत अच्छी गेंदबाजी होती भी दूसरे ओवर में माजिद शेख की। पावर प्ले में अब बांध के रखा है नक्षत्रा के बैट्समैनों को।
माजिद शेख टोलना का एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन प्रतीक। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट प्रतीक के लिए। इस मरतबा पुल किया गेंद को आउटफील्ड में गैप में पहले बाउंस पर 4 रन। कंट्रोल पुल शॉट खाली क्षेत्र में मिड विकेट के बाद पहले बाउंस पर 4 रन के लिए। देखिए शॉट बनाया, हल्की सी शॉट गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत शॉट, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया। गेंद पहले बाउंस पर 4 रन। इस चौकी की मदद से 10 पे पहुंचा है स्कोर। 34 रनों की अभी भी जरूरत इस ग्रैंड फिनाले और पीसीएल को जीतने के लिए। 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नीलेश यादव का आना बाकी है, उनको रोक के रखा गया है स्लॉग ओवर के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए माजिद शेख। सामना करेंगे प्रतीक। रात के 1:10 पे पैक क्राउड आप देख रहे हैं। इस मरतबा रॉन्ग वे पंच किया, फंस गए, आउट हो गए मिड ऑफ पे प्रतीक। देखिए दूसरा कैच को अंजाम दिया है ऊपर योगेश ने। ये देखिए रॉन्ग वन जिसे कहते हैं, बाएं हाथ के बैट्समैन ने गेंद को बाहर निकाला था और ये बहुत कम नजर आता है कि माजिद शेख इस तरह गेंदों को बाहर निकालते हैं। जाल में फंस गए वहां पे प्रतीक। तीसरा झटका लगा है 10 पर। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ 10 पर। अभी भी नीलेश यादव को नहीं भेजा, जबकि नए बैट्समैन विकी भंडारी आते हुए। विकी भंडारी और उनके साथ विशाल डाकी। 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। दूसरे ओवर की कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदें बची है। 2 विकेट इस ओवर में हासिल कर चुके हैं माजिद शेख और कुल मिलाकर 11। अल्फाता के मोहम्मद देखिए, की तरफ से ऑल दी बेस्ट है। बीसीसी अगर मैच जीतती है तो काशिफ नाचन की तरफ से ढाबे पे आज ही दावत दी जाएंगी, बीसीसी के साथ कमेटी को भी। पटकी हुई गेंद, अपील, लेकिन अंपायर सहमत नहीं क्योंकि गेंद बल्ले को नहीं बल्कि शोल्डर को लग के गई थी, अंपायर का कहना है। हालांकि अच्छी गेंद थी, ज्यादा शॉट, यस, बहुत बढ़िया निर्णय अंपायर का। कोनी से टकराने के बाद गेंद गई थी। क्या रिप्ले प्रिंस मूवीज का। गेंद शोल्डर पर लगने के बाद चली गई थी विकेट कीपर अकबर के पास। 10 पे रन रुके हुए हैं, 3 विकेटें गिरी है। माजिद शेख लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। इस मरतबा धीमी गेंद लेकिन ज्यादा कटी वाइड। 11 पे पहुंचा है स्कोर। ये देखिए अब 500 के ऊपर व्यूवर्स और शाहिद खान और अफसर रईस और पीसीएल के चाहते इस वक्त मैदान पर जो यूट्यूब पर देख रहे, उनके नाम सब समझ चुके। सबकी बोलती बंद की इस पीसीएल ने। माजिद शेख इस मरतबा देखना है लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड। अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। नो सजेशन टू अंपायर, अंपायर इज द बेस्ट जज। ये देखिए टॉस बॉक्स स्पॉन्सर महेश जिड़ाउद हमसे जुड़ते हुए मोस्ट वेलकम। इस पीसीएल ने बता दिया ये सिर्फ शुरुआत है भावे सर, इसके बाद आने वाले पीसीएल में बहुत धमाका होने का बाकी है। 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए माजिद शेख। इस मरतबा फिर से गेंद, देखना है बल्ले को टकराई या नहीं। कोशिश अच्छी की थी गुड्डू ने, लेग बाय। ओवर समाप्त होते हुए 2 कुल रन बने हैं, 13 विकेटें गिरी है, 3 ओवर बचे हैं, 3 और जीतने के लिए रन चाहिए 31। अभी भी मैच बना हुआ है, नीलेश यादव का आना बाकी है। अगली दौर में क्या होता है ये आइए सुनते हैं
आदित्य जादव से। आइए अब हम सुफियान पटेल का स्वागत और सम्मान करें। पड़गा टेनिस क्रिकेट के चेयरपर्सन अफसर के शुभ हाथों से इज्जत अफजाई होती हुई इस वक्त सुफियान पटेल साहब की शॉल सम्मान चिन्ह देकर यदि इस वक्त सुफियान पटेल की इज्जत अफजाई होती हुई पीटीसी के चेयरपर्सन अफसर रईस की शुभ हाथों से। अब जिन्होंने मंजूर पटेल साहब की इज्जत अफजाई होती हुई पीटीसी के चेयरपर्सन फिर एक मरतबा अफसर रईस के शुभ हाथों से ये देखिए अब इज्जत अफजाई होती हुई स्वागत और सम्मान किया जा रहा है मंजूर पटेल साहब का, जिन्होंने हमें टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया है। तलौली ग्राम पंचायत के विद्यमान मेंबर महेश राउत साहब का मेगा सत्कार होता हुआ शॉल और सम्मान चिन्ह देकर पीटीसी के चेयरपर्सन अफसर रईस की शुभ हाथों से। बैक टू द क्रिकेट। तीसरे ओवर के लिए अब देखना किसको गेंदबाजी पे लाते, जबकि 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए सुभाष ठाकरे दिनेश चौधरी को दिखाया जा रहा है, तन्मय तांबुली को दिखाया जा रहा है, जिन्होंने बहुत खूबसूरत मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। राहिल शेख को कंटिन्यू किया इस वक्त तीसरे ओवर के लिए। कुरुंद छोड़ के जानिब से सामना करते हुए विशाल डाकी। मरतबा अंधाधुन बल्ला चलाते हुए सुमाइल सुसेगिन को उठाते हुए लेग बाई का इशारा 1 रन पूरा करते हुए। कमाल का गति परिवर्तन, आंखों को बंद करके शॉट खेला था, आंखें मूंद कर। आंखें बंद कर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, सिर्फ सपना देख सकते। यस, जीतने का सपना देख सकते आग बंद करके। 14 पर जाता हुआ स्कोर अभी भी जीतने के लिए साहिबा सर बताते हुए 30 रनों की जरूरत। पीसीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जिन्होंने कई लोगों की बोलती बंद की है। बोलती बंद टूर्नामेंट चलता हुआ। जिस तरह से मैंने शाहिद खान की तारीफ की थी, मुझे पड़गा टेनिस क्रिकेट से रिमूव कर दिया था। ये पीसीएल की जीत है, शाहिद खान की जीत है। उठा दिया गेंद को, गेंद चली गई बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, 6 रन। गेंद के लेन को पीक किया था विकी भंडारी ने, 6 रन। बहुत खूबसूरत शॉट। आइए देखते हैं, बहुत जल्दी गेंद के लेंथ को पड़ा था। शॉट हम पुल और पावरफुल, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। अब इस सिक्सर ने मैच में जान लाई है नक्षत्रा चौधर पड़ा के। चिंताएं बढ़ती हुई अब शाहिद खान और बीसीसी टीम के लिए और साथ ही साथ उनके स्पॉन्सर काशिफ नाचन के लिए। जबकि मेगा फिनाले को जीतने के बाद खाने की दावत है उनके तरफ से। बहुत अच्छी गेंद थी ऊपर। ये देखिए ऊंचे बैकलिप का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। बहुत ही जबरदस्त नेक टू नेट फाइट चलती हुई मेगा फिनाले में। देखिए सवाल पूछा वहां पर, अपील, लेकिन नॉट आउट घोषित करते हुए। ये देखिए यस, इस वक्त गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी इम्तियाज पापा ने, असरार पप्पू ने पीसीएल के लिए और पीसीएल कमेटी के लिए मुबारकबाद दिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज पापा क्रिकेट का वो नाम है
जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा एक ऑलराउंडर के तौर पे, गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी के तौर पे चमकता रहेगा। यस, निश्चित रूप से राहिल राइट आर्म ओवर द विकेट, मतलब ब्लॉकल में रखा था, गेंद को योगेश ने उठाया, निशाना छूट गया। अच्छा बैकअप राहिल शेख का, एक रन वहां पर छुड़ा लिया है, स्कोर आगे सरकता हुआ 21। 3 विकेट गंवाने के बाद राहिल शेख का स्पेल ये देखिए, शायद जूते पर लगने पर गेंद चली गई थी योगेश के पास। तेरह गेंदें शेष और 23 रनों की जरूरत, मैच अभी भी बैलेंस। बिल्कुल नेक टू नेट फाइट चलती हुई, कट टू कट मेगा फिनाले आप देख रहे हैं। जैसा फाइनल चाहिए था वैसा ही हो रहा है। पैसा वसूल ग्रैंड फिनाले, मेहनत पैसा दोनों भी वसूल होती हुई पीसीएल कमेटी की। राहिल शेख राउंड विकेट विशाल डाकी के लिए, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन किया था, उनके इरादे और अनुमान को चीर करके निकल गई थी। ये देखिए विकेट कीपर के पास। अब 2 ओवर में जीतने के लिए जो रन चाहिए वो हैं 23, डू और डाई। चौथा ओवर पीसीएल चैंपियन की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि चौथे ओवर में नक्षत्रा चौधरपाड़ा कोशिश करेंगी मैच को जीतने की, बीसीसी रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये जो ओवर है ये दोनों टीमों के लिए डू और डाई का ओवर है। पानी की मांग की ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ इस वक्त 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 21 फॉर दी 3 विकेट्स। क्राउड देखिए, चारों स्टैंड खचाखच भरे हुए, पैक क्राउड। ये देखिए मैच समरी को दिखाया जा रहा है। 43 बनाए थे, 7 विकेटों के नुकसान पर बीसीसी बोरीवली ने, उसके जवाब में 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन नक्षत्रा चौधरपाड़ा। रेलिंग पर भी क्राउड नजर आता हुआ। देखना इस पड़गा चैंपियन लीग की कौन सी टीम चैंपियन बनती। राहिल शेख ने 2 ओवर किए। बहरहाल सबसे ज्यादा धन्यवाद दर्शकों को देना चाहिए, ऑडियंस को, जिन्होंने पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक बहुत सपोर्ट किया है। क्रिकेट की जीत की है। 100% अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो ऑडियंस को जाता है। यस भाभे सर, जिस तरह से आभार व्यक्त किया था शाहिद खान ने क्राउड दर्शकों का, पहली गेंद से लेकर क्राउड अभी तक। बारह 23 का इक्वेशन है और देखना है कि चौथा ओवर जो कि मैच का टर्निंग ओवर है वो कौन करने जा रहा है। अभी तक माजिद शेख ने 1 ओवर किया, 1 ओवर 2 ओवर राहिल शेख कर चुके हैं। योगेश धोंदे को बुलाया गया है। मैजेस्टिक जादूगर योगेश, देखना इस मैच में कितनी जादू चलाते या फिर उनके सामने जादू चलाते विशाल डाकी या विकी भंडारी। गायकवाड सर, आपको कमेंट्री से जुड़ जाना है। आइए अब चौथे ओवर के लिए माइक्रोफोन पर मराठी की बहुत बुलंद आवाज गायकवाड सर। धन्यवाद आदित्य, धन्यवाद भाभे सर. अतिशय महत्त्वाचं षटक, 12 चेंडू आणि धावांची गरज आहे 23. चौथं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होते गोलंदाज योगेश धोंदे, जादूगार योगेश धोंदे अशा पद्धतीचं नाव ज्याने मिळवलेलं आहे. सिद्दीक बाबे सरांनी सार्थ नाव दिलेलं आणि त्या नावाला सुद्धा योगेश धोंदेने आपल्या कामगिरीच्या जोरावरती सार्थ ठरवलेला आहे. तोच गोलंदाजी करतोय, सामोरा जातोय फलंदाज. विकी निश्चितच रनअपमध्ये थोडीशी चुकी घडते. अतिशय सुंदर चॅम्पियन ट्रॉफी प्रीमियर लीग पडगा 2019 पहिला चेंडू
अतिशय सुरेख सुंदर चेंडूच्या हाताळणी, मात्र उजव्या यष्टीच्या अतिरिक्त बाहेर पंचांचा इशारा वाईट. अशा पद्धतीने धाव फलकावरती धाव झळकत आहेत 22. देखिए टर्न ज्यादा था, पहली ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद को कर बैठे थे. 12-22 का इक्वेशन, कौन बनेगा विजेता पीसीएल. दरम्यान पुढचा चेंडू, आता मात्र फ्लायटेड चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, अतिशय सुरेख सुंदर हळूच बाहेर निघणारा. आषाढभूत नजरेनं फलंदाज पंचांकडे पाहतोय, मात्र अचूक चेंडू. बहुत खूबसूरत गेंद बल्ले के करीब से निकल गई थी, फ्लाइट दिया था. देखिए लेग स्पिनर जितना फ्लाइट देता है उतना उसको टर्न मिलता है. निश्चितच अतिशय सुरेख सुंदर आणखी एक निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. फ्लायटेड चेंडूची या ठिकाणी भडीमार केला जातोय आणि ज्या पद्धतीने चेंडू वळतोय, शेन वॉर्न जणू काही आपल्या समोर गोलंदाजी करतोय. यस, बिल्कुल शेन वॉर्न की याद ताजा करते हुए लेग ब्रेक गेंदे ढूंढते रह जाओगे. पुढे सरसाव जबरदस्त प्रहार करण्याचा प्रयत्न लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये एमेश येतोय, मात्र चुकीच्या पद्धतीची या ठिकाणी झेल घेण्याचा प्रयत्न झाला आणि 2 धावा लिहिल्या पूर्ण होत आहेत. 2 धावेच्या जोरावरती धाव फलकावरती धावा झळकत आहेत 24. 9 गेंदों में 20 रन चाहिए पीसीएल को जीतने के लिए. नक्षत्रा चौधारपाड़ा को, नीलेश यादव को बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजना एक नुकसान का कारण बना है, क्योंकि बहुत ही अनुभवी बैट्समैन है इस सिचुएशन में. 3 चेंडू जर एक मोठा प्रहार झाला तर नक्कीच ही बाब नक्षत्रासाठी लाभदायक असेल. दरम्यान पुढे सरसात आणखी एक प्रहार करण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू जातोय वाईडिश मिड विकेटच्या क्षेत्राकडे. पळून एकदा पूर्ण केली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतो, चुकीच्या थ्रो, आणि या ठिकाणी मात्र आपण पाहतोय ओव्हर थ्रोच्या रूपात धावा बहाल होत आहेत. 6 रन आए हैं, चौका और 2 रन. यस, अतिशय सुमार दर्जाचा क्षेत्ररक्षणाचा नमुना सादर केला गेला. ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है. जो 4 रन अतिरिक्त गए थ्रो पर, ये देखिए निकल के मारा था. जरार ने फील्डिंग बहुत अच्छी की थी, रन आउट का मौका था, थ्रो पहुंचा उनका थोड़ा नीचा, बीट वे या खोद भी पीछे, बैकअप को कोई नहीं. 4 रन, 6 रन आए इस गेंद पर. ये देखिए नीलेश यादव वार्म अप कर रहे हैं डगआउट में. निश्चितच या पुढील फलंदाज कोण असेल तर तो निलेश जाधव. सूचक अशा पद्धतीची देहबोली आपल्याला पाहायला मिळते. 8 चेंडू आणि 14 धावांची गरज आहे. एक बात तो है, जैसा फाइनल चाहिए था वैसा ही फाइनल हो रहा है. और क्या सेमीफाइनल मुकाबला रहा था चौधारपाड़ा और आरसीसी राया के बीच में. 1 रन से आरसीसी राया वो मुकाबला हार गई. पैसा उसूल पीसीएल. नक्कीच रायाचे खेळाडूंनी ज्या पद्धतीने फाईट दिली, शेवटच्या चेंडूपर्यंत फाईट दिली आणि त्यांनी दाखवून दिलं की आम्ही पूर्ण तयारीनिशी उतरलो होतो. चॅम्पियन ट्रॉफी पडगा प्रीमियर लीगमध्ये पराभव जरी स्वीकारावा लागला असला तरी तमाम दर्शकांची मनं मात्र निश्चितपणे आरसीसी रायाच्या खेळाडूंनी जिंकली. 8 गेंदे और 14 रन, ये 2 गेंदे बहुत ही निर्णायक है. योगेश दोंदे डालने जा रहे, हालांकि योगेश दोंदे पे कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं आया, लेकिन ओवर थ्रो के 4 रन आए. निर्णायक 6 धावा त्या चेंडूवरती बहाल झाल्या. दरम्यान पुढचा चेंडू, पुढे सरसावत मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न झाला आणि निश्चितच फलंदाज बाद होते, मात्र पंचांचा इशारा येतोय वाईट. यस, वाइट घोषित किया अंपायर ने. बैट्समैन आउट हुए. अब 8 गेंदों में 13 रन चाहिए. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी नीलेश यादव. क्या मुकाबला हो रहा है, सांसें रुक जाए, पसीने छूट जाए, इस तरह का मेगा फिनाले आप देख रहे हैं. क्रिकेट को इसीलिए तो अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है, वरना क्रिकेट में ना ये ग्लैमर रहता, ना ये चार्म रहता, ना दर्शक रहते, ना स्पॉन्सर रहते, न दिल की धड़कनें बैठ जाती, ना उड़ जाती. 8-13 का इक्वेशन, 2 गेंदे नीलेश यादव, एक्सपीरियंस खिलाड़ी, सामने योगेश दोंदे के. एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस. नक्कीच अतिशय महत्त्वाचे चेंडू असतील, कारण निलेश जाधव हा फलंदाजीला आलेला आहे आणि अनुभवी खेळाडू आहे. दोन्ही अनुभवी खेळाडू एकमेकाची झुंज देत आहेत. गोलंदाजी करेल योगेश. फ्लायटेड चेंडू, फुलटॉस चेंडू, मात्र
चेंडू खाली येतोय डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आणि झेल टिपला जातोय. लूजनर पे आउट हो गए नीलेश यादव. बड़े मैच में 0 पे आउट हुए, स्वीप किया था, सीधा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे. और देखना अगर इस मैच को जीत लिया पीसीएल को तो ये कैच नहीं मैच पकड़ा है, कप को पकड़ा है पीसीएल के अब्दुल अजीज मुल्ला ने. अब्दुल अजीज मुल्ला से कहां कैच छूटते हैं. आपण जर पाहिलं तर एक लुजनर चेंडू होता, वेगानं बॅट फिरली आणि बॅट आणि चेंडू यांचा नीटचा संगम होत नाही आणि आपल्याला पाहायला मिळतोय अब्दुल अजीज डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये तैनात होता, अचूक झेल टिपतोय. आता मात्र पाहायला मिळतोय 7 चेंडू आणि 13 धावांचं आव्हान. निम्मा संघ तंबूत परतलेला आहे. क्या निलेश बात है, 7-13 का इक्वेशन है, लेकिन पीसीएल के फाइनल के 7-12 अभी भी क्लियर नहीं. नक्कीच मात्र या मैदानावरती 7-12 हा पक्का झालेला आहे. पडगा चॅम्पियन प्रीमियर लीग ही 100% नव्हे तर 200% यशस्वी झालेली आहे. 7 चेंडू 13 धावांचं आव्हान. अतिशय और आपको भी उसका श्रेय जाता है जिन्होंने इस इलाके के क्रिकेट को बहुत ही अच्छा यूनिटी, एकता, अखंडता के साथ कायम रखा है. नक्कीच भाभे सर, क्रिकेट खेळाच्या माध्यमातून आपण जर पाहिलं तर एकात्मता वाढीला लागायला हवी, मानवतेचा दृष्टिकोन वाढीस लागायला हवा आणि हाच संदेश क्रिकेटच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. दरम्यान पुढचा चेंडू योगेश गोलंदाजी करेल, सामोरा जाईल डावखुरा फलंदाज अजय. विशाल डाकी विशाल मध्ये क्षमता आहे. भावे सर, अनेक सामन्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर विशाल डाकी निश्चितपणे चांगल्या पद्धतीची कामगिरी करत आलेला आहे आणि हॅट्रिक पूर्ण होते का पाहूया. आता मात्र निश्चितच सुरेख सुंदर चेंडूची हाताळणी आपल्याला पाहायला मिळाली. लेग स्पिनर गोलंदाज आहे मात्र आता गुगली आपण गुगली गुगली किया था वहां पे, ये देखिए गुगली ऑफ ब्रेक किया था, लेग ब्रेक गेंद के बीच में, बहुत खूबसूरत गुगली. आता मात्र 6 चेंडू आणि 6 चेंडू 13 धावांचं आव्हान. ऐकणार आहोत व्हॉइस ऑफ महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज सिद्दीक भाबे सर यांच्या आवाजात. बहुत बहुत धन्यवाद. पीसीएल का पैसा मेहनत सब वसूल होती भी. 6 गेंदे 13 रन, कौन बनेगा विजेता 6 गेंदों के बाद फैसला हो जाएगा. लेकिन मेरा अपना मानना है मैच अभी भी 50-50. निश्चितपणे दोन्ही संघांना अजूनही समान संधी आहे कारण 6 चेंडू आणि 13 धावांचं आव्हान आहे. छह गेंदे और 13 रन. निर्णय क्षण खेळ सुरू करायचा आहे. प्लीज वेळ अधिक खर्च करू नका. बीसीसी बोरिवली संघाच्या खेळाडूंना विनंती करतोय. पंचांचा इशारा आलेला आहे. पंचांचा इशारा आलेला आहे. 6-13 का इक्वेशन. गेंदबाजी को देखना है किसको बुलाया गया है. मुस्तकिम रईस को बुलाया गया है क्योंकि पिछले मैच में अहमद बलेरे बहुत महंगे साबित हुए थे और वैसे भी आज अहमद का दिन नहीं है. बीसीसी का है या नहीं, 6 गेंदों के बाद फैसला हो जाएगा या फिर 14 पारा का है या नहीं. इस तरह की सिचुएशन में बीसीसी को कई मैचेस एक्स कैप्टन ऑफ बीसीसी उजैर नाचन ने जीता है. मुझे आज भी याद है मापोली के भाऊ के शो में 2 मरतबा उजैर ने 5 रन नहीं दिए थे और मेयर कप 2008 में 5 गेंदें उन्होंने डॉट की लेकिन आखिरी गेंद पे छक्का खाया. पल पल करवट लेता हुआ पीसीएल का ग्रैंड फिनाले आप देख रहे हैं. गेंदबाजी में मुस्तकिम रईस को बुलाया गया है, नहीं अहमद बलेरे को बुलाया गया है. लगातार चेंजेस हो रहे हैं. देखना है कि अहमद बलेरे अब तक जो खोया है वो मेगा फिनाले जीत कर पाते हैं या नहीं.
सामना करेंगे अजय कोहली, नॉन स्ट्राइक पर हैं विशाल भंडारी। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, हालांकि डॉट गेंदे भी खेली है विशाल डाकी। 5 डॉट गेंदे खेली है, रन नहीं बनाए अब तक विशाल डाकी ने। आप मेगा फिनाले में अगर 5 डॉट गेंदे खेलती है तो आपके जो पार्टनर है उस पर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। गेंदे बची है 6, रन चाहिए 13, दोनों के लिए खुला हुआ रास्ता। कौन बनेगा पीसीएल का विजेता? अहमश पहली गेंद हुक कर दिया, गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन, 5 गेंदे और 12 रन। 5 चेंडू 12 धावांचं आव्हान येऊन ठेपलेलं आहे एमएच बलेरे। मागे सामन्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर अंपायर शानू, ये बताइए आपने क्या कहा है? 1 फॉर दी ओवर, एक बाउंसर आप कर चुके हैं। यस, अतिशय सुरेख सुंदर अशा पद्धतीनं पंचांची कामगिरी या स्पर्धेमध्ये राहिली। पंच सुरेश दळवे असतील, पंच शानू कुरेशी असतील, पंच रमेश रईस असतील, पंच शकील कुट्टे, तर यांची जी पंचांची कामगिरी आहे ती अतिशय दक्ष, त्यांचं क्रिकेट खेळावरती बारीक लक्ष असे आमचे पंच। विशाल डाकी 5 डॉट खेल चुके हैं। देखना है कि जो डॉट गेंदे खेले हैं उसका भुगतान पूरा करते हैं या उसी में आगे बढ़ते हैं। अहमश इस मरतबा हुक कर दिया, 6 रन। डाकी ने जो 5 डॉट खेले थे वो 5 डॉट को वसूल किया। बेहतरीन शॉट, 6 रन। मी तर म्हणेन विशाल डाकीनं एमएच बलेरेच्या गोलंदाजीवर डाका टाकला आणि 7 धावा महत्वपूर्ण मिळवल्या। बहुत ही बढ़िया हुक शॉट, 6 रन। अब इक्वेशन क्या है साहिबा? 4 गेंदों में कितने चाहिए? 6 रन। दबाव अब बीसीसी पे बढ़ता हुआ। डाकी ने जो 5 डॉट गेंदे खेली थी उसको हासिल कर लिया। अतिशय महत्वपूर्ण डाका टाकला गेला आणि 6 धावा महत्वपूर्ण प्राप्त केल्या गेल्या। 4 चेंडू आणि 6 धावांचं आव्हान येऊन ठेपलेलं आहे। वारंवार जे गोलंदाज बदलले गेले त्याचा परिणाम सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतोय 5व्या और षटकामध्ये। आप देख सकते हैं पुष्कर भंडारी के चेहरे पे अभी थोड़ी बहुत हंसी आ गई है, क्योंकि नक्षत्रा चौधरपाड़ा उन्हीं की टीम है। उनका भी धन्यवाद। अहमद बलेरे विशाल डाकी के लिए। ओ पीसीएल चैंपियन इज चौधरपाड़ा। अभिनंदन चौधरपाड़ा, अभिनंदन। हार्ड लक बीसीसी। द चैंपियन इज चौधरपाड़ा नक्षत्रा। कांग्रेचुलेशन पुष्कर भंडारी जी। पहुंच गए वहीं रह वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। इट्स दोनों टीमों को कुर्सियों पर आके बैठना है। बीसीसी और अभिनंदन पुष्कर भंडारी जी, अभिनंदन नीलेश यादव, अभिनंदन नक्षत्रा चौधरपाड़ा। 8 लाख बीसीसी, 8 लाख काशिफ नाचन, 8 लाख कैप्टन राहिल शेख। आइए दोनों टीमों को यहाँ सामने आके बैठना है प्लीज। दोनों टीमों को सामने बैठना है। समय बहुत हो गया है, मान्यवर से हमारे, और हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। निश्चितच आपण
पारितोषिक वितरण समारंभापूर्वी जो जल्लोष खेळाडूंना करायचा तो करू द्यात. चला दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना विनंती करतोय आपण त्वरित यायचं आहे. निश्चितपणे राकेश शिरसाट जर इथे असतील तर त्यांनी यायचं आहे. राकेश शिरसाट, कारण तुझ्या शुभ हस्ते आपण सचिन पाटील साहेब यांनी दिलेले 5,000 रुपये विजय संघाकडे सुपूत करणार आहोत, तेव्हा तुम्ही इथं थांबायचं आहे. माजी शेख और मैन ऑफ द सीरीज अप्पू. सूरज कोण? थोरात, तरुण थोरात. जय आणि पराजय याच्यामध्ये अंतर फार कमी असतो, याचा द्योतक आपल्याला पाहायला मिळतोय. सचिन पाटील मॅडम काय हॅलो, दोन्ही संघाने त्वरित यायचंय. तिन्ही संघाने त्वरित यायचंय. प्लीज तिन्ही संघाला विनंती करतोय. कागद द्या. आरसीसी राया संघ त्वरित पुढे यायचंय. देखिए तीनों टीमों को यहाँ पर आना है. पड़गा चैंपियन लीग की चैंपियन टीम नक्षत्रा चौधरपाड़ा, बीसीसी बोरीवली पड़गा, आरसीसी राया, तीनों टीमों को यहाँ पर वीआईपी मंच के ठीक सामने आना है. बहुत